गुड मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो आज हम मैट में मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आज जो रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग, उसका जो फर्स्ट टाइप है जिसमें कुल छात्र निकालने होते हैं, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में रोज़ देखते होंगे, लाइन में लगते हैं हम, चाहे वो राशन की लाइन में हो या प्रार्थना की लाइन में हो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं मेंटल एबिलिटी में दिमाग को तेज करने वाले, ये हर एक पेपर में जो है पूछे जाते हैं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग। हम इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे जिससे कि परीक्षा में हम समय को बचा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे। जो पहला टाइप होगा, एक पंक्ति में राहुल बाएं से 18वां और दाएं से 19वां है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो आपको राहुल का जो क्रम है वो बाएं से भी दिया है और दाएं से भी दिया है, और आपको कुल पूछ रहा है कि उस लाइन में कितने बच्चे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, या इसी में दूसरा क्वेश्चन ऊपर से नीचे भी दे सकता है वो। किसी कक्षा में सचिन का क्रम ऊपर से 10वां, नीचे से 31वां है, तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आप पेपर में देख सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो पहले थोड़ा समझते हैं इस टॉपिक को। तो मेंटल एबिलिटी के इसमें जो ऑर्डर एंड रैंकिंग है, तो इसमें हम जानते हैं कि ये दायां साइड है। सिंपली जो नॉर्मल लोग होते हैं वो दाएं हाथ से लिखते हैं। तो जिस प्रकार हम दाएं हाथ से लिख रहे हैं, तो जिस और जो हम लिखते हैं, हमारी जो लिखने की लिपि है वो भी बाएं से दाएं की ओर है। जैसे ये आपका लाइन होती है, ये आपकी लाइन है, तो जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ऑर्डर एंड रैंकिंग लिख रहा हूँ, तो मैं ये लिख रहा हूँ, ये साइड बायां और ये दायां। तो नॉर्मली आपको कन्फ्यूज ना हो कि दायां कहाँ है बायां। तो जो पूरब की साइड होता है वो दायां होता है, और जो राइट हैंडेड होते हैं वो जिस हाथ में पेन पकड़ा है तो उस हाथ को वो जो है दायां कह सकते हैं, और जो दूसरा हाथ हो गया वो बायां। तो दायां बायां में कन्फ्यूज ना करें। तो इधर को दायां पूरब की ओर दायां, और पश्चिम की ओर बायां होता है, लेफ्ट। मेन जो पेपर में समझने वाली बात है। तो इस प्रकार के जो ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन में जब वो पूछेगा, तो हमको परीक्षा में हम चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको टाइम बचाना है क्योंकि वहाँ एक एक मिनट कीमती है। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ कर, जब वो कुल छात्रों की संख्या पूछेगा, तो जो दाएं से उसका क्रमांक होगा और बाएं से जो क्रमांक होगा, उन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से एक घटा देंगे। एक क्यों घटाएंगे इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार जब ऊपर से दिया हो और नीचे से दिया हो, तो ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ देंगे। ऊपर से क्रमांक और नीचे से क्रमांक को जोड़ देंगे और उसमें से भी एक घटा देंगे। तो इस प्रकार हम, इसी में वो अगर पहले बाएं देगा दाएं देगा, तब भी आपने क्या करना है, कुल पूछे तो दाएं बाएं को जोड़ देना है और एक घटा देना है। ऊपर नीचे दोनों को जोड़ देना है और एक घटा देना है। तो क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राहुल बाएं से 18वां और दाएं से 19वां है। तो सिंपल सा एक रफ फिगर हम समझने के लिए बना सकते हैं कि एक पंक्ति है, ये 37 रेखा है, सरल रेखा भी कह सकते हैं इसको। तो ये पंक्ति है एक, इस पंक्ति में राहुल, कोई लड़का है राहुल, वो बाएं से 18वां, ये बायां आपको बताया था, ये साइड बायां होता है और ये दायां। आप ऐसे बना भी सकते हैं चित्र को, लेकिन पेपर में आपने चित्र नहीं बनाना है, आपने ये समझने के लिए है, पेपर में जल्दी जल्दी करना है। तो ये ए पंक्ति में बाएं से 18वां, तो ये माना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर 18वां है, आपने गिनना नहीं है 1 2 3 4 करके, टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो ये ए पंक्ति में राहुल बाएं से 18वां क्रम है, तो यहाँ पर पहुँच गया। और हमने उसके दाएं से क्रम देखा तो वो 19वां, यहाँ से जब हम गए 1 2 3 4 करके, तो ये जो है 19वां नंबर है। तो हमको पूछ रहा है कुल कितने छात्र हैं। जब भी कुल पूछे छात्रों की संख्या, अर्थात इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे बैठे हैं ऐसे करके। ये तो राहुल यहाँ पर है, जब यहाँ से हमने उसको गिना तो 18वें नंबर पर है, जब हमने यहाँ से गिना तो ये जो है 19वें नंबर पर था। तो कुल छात्र पूछे, तो आपको बताया था जब भी कुल छात्र पूछे तो फॉर्मूला लगा देना है, कुल छात्र बराबर बायां प्लस दायां माइनस 1। बायां दिया है आपको 18 प्लस दायां, ये दायां कितना दिया है 19 माइनस 1। अब सबसे पहले बॉड मास 18 और 19 37 माइनस 1। तो कुल छात्र बराबर तो उस कुल छात्रों की जो संख्या होगी, कुल जो छात्र होंगे उस पंक्ति में 36 बच्चे होंगे। होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो है क्वेश्चन, ए पंक्ति में सचिन का क्रम ऊपर से 10वां है। अब जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही बैठें, हम कुछ जो है पंक्ति में ऐसे भी बना सकता हूँ। तो अब ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं होगा इसमें, जब हम ऐसे करेंगे तो इसमें दायां बायां हो सकता है, इसमें ऊपर नीचे होगा। तो एक सचिन है, सचिन का जो ऊपर से क्रम है, जब हम यहाँ, ये ऊपर हो गया और ये नीचे, जब हमने गिना ऐसे बच्चे बैठे थे। अब आपने पूरे बच्चे बनाने नहीं है 10 या 20, आपने खाली रफ बनाना है। तो ऐसे जैसे कुछ बच्चे माना बैठे हैं ऐसे, यहाँ पर कोई बच्चा है, यहाँ पर भी कोई बच्चा है, यहाँ पर भी कोई बच्चा, ऐसे बैठे हैं। तो सचिन का हमने गिना यहाँ से, तो सचिन ये है सचिन, यहाँ पर है एक सचिन, तो इसका ऊपर से क्रम जो है 10वां है, 10th नंबर पर ये जो है बैठा है। 1 2 3 4 इसके गिना तो 10वें नंबर पर बैठा है, जबकि नीचे से वो 31 नंबर पर है। 1 2 3 4 करके हमने ऐसे गिना, तो नीचे से उसका क्रम सचिन का जो है 31वां है। तो उस कक्षा में कुल बच्चे, तो कुल बच्चे पूछ रहा है, तो कुल बच्चे का जो फॉर्मूला बताया था अभी आपको, कुल छात्र या कुल बच्चे ऊपर से और नीचे वालों को जोड़ देना है और एक घटा देना है।
सेम वैसी है जैसे दाएँ और बाएँ को जोड़ा, एक हटा दिया। यहाँ भी ऊपर नीचे पूछेगा, एक हटा देना है। तो दायाँ बायाँ धन इनको करके एक हटा देना है, ऊपर नीचे करके एक हटा देना है। तो सेम सूत्र लग जाएगा। तो कुल बच्चों की संख्या पूछ रहा है, तो लिखेंगे आप सॉल्व करते समय, आप पेपर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कुल बच्चे बराबर ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। ऊपर से उसका क्रम है 10वां, ये 10 लिख दिया। यहाँ से पता चला मुझे 10वां है, ऊपर से यहाँ पर लिखा है ऊपर से 10वां। नीचे इसको जोड़ देना है, नीचे से इसका क्रम है 31 और लास्ट में 1 घटा देना है। तो 10 में 31 जोड़ा, ये 41 माइनस 1, और हम जानते हैं 41 में से 1 क्या, तो 40। तो उस लाइन में ये गिनेंगे हम ऐसे कुल अगर बच्चे, तो वो 40 बच्चे इस लाइन में होंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार जो तीसरा क्वेश्चन है, एक बार इसी टाइप के क्वेश्चन। एक पंक्ति में सात्विक का क्रम दोनों ओर से 8वां है। अब एक पंक्ति है, उसमें सात्विक का क्रम दोनों ओर से 8वां, यहाँ से भी गिना यानी बाएं से भी गिना तो 8वां आ रहा है यहाँ पर हमारा सात्विक, ये दो ऐसे करके, और यहाँ से भी गिना दाएं से भी गिना तो सात्विक यहाँ पर बैठा है। तो इसका क्रम, सात्विक का क्रम यहाँ से भी 8वां है, यानी उसका क्रम बाएं से भी 8वां है और दाएं से भी 8वां है। कैसे पता चला मुझे क्वेश्चन से? ए पंक्ति में क्वेश्चन को पढ़ना है, एक पंक्ति है, ये पंक्ति बना दी, इसमें सात्विक का क्रम, सात्विक आदमी है, नाउन है, संज्ञा है, तो उसका क्रमांक दोनों ओर से 8 है। दोनों ओर से 8 है, दोनों का मतलब बायां भी दायां भी। यहाँ से भी 8 नंबर पे है, यहाँ से भी वो 8 नंबर पे यहाँ पर बैठा है वो व्यक्ति, तो यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8। तो इस प्रकार दोनों ओर से, यानी बाएं से भी क्रमांक 8वां है, दाएं से भी क्रमांक 8 है। तो आपको कुल बच्चे पूछ रहे हैं, तो हमको अभी हमने सूत्र जाना आज के टाइप में, कुल बच्चे का जो फॉर्मूला होता है, कुल बच्चों की जो संख्या होती है, कुल बच्चों की संख्या वो दायां प्लस बायां माइनस 1। दायां बायां आपको दिया है, कुल बच्चों की संख्या बराबर दायां दिया है 8, बायां दिया है 8 माइनस 1। तो 8 प्लस 8 16, 16 में से 1 घटाया 15। तो उस पंक्ति में जिसमें सात्विक बैठा उसमें कुल कितने बचे हैं? 15। अब इसको एक कार्टून की मदद से सीखते हैं कि रियल में हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन सूत्र तो आपको याद हो गया होगा, जो पहले टाइप का है, कुल छात्रों की अगर संख्या पूछेगा तो आप दाएं और बाएं को जोड़ देना और लास्ट में 1 घटाना ना भूलना। इसमें कन्फ्यूजन अभी थोड़ी देर बाद होगा, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको कुल छात्रों की संख्या पूछेगा, चाहे ऊपर नीचे होगा तो उन दोनों को जोड़ देना और लास्ट में 1 घटा देना। तो अब इसको समझते हैं एक छोटे से। इस साइड दायां होता है, इस साइड बायां होता है। जैसे एक पंक्ति है, इसमें बच्चे बैठे हैं, राम है, अनिल है, सचिन है, हिमा, इस टाइप से बच्चे बैठे हैं। तो जिस प्रकार नॉर्मली एक प्रिय लाइन में बैठते हैं, ऐसे ही बच्चे बैठे हैं, ये पहली लाइन है। तो इसमें हमने देखा, हमको करण देखना है, इसमें जो रेड है तो इसको मैंने करण को ब्लू पेन से बनाया है। और हम अगर इसको गिने तो बाएं से जो करण है, बाएं से गिन लो, 1 2 3 4 5 6। करण का जो स्थान है बाएं से, करण का स्थान बाएं से 6ठे नंबर पे है। ये 1 राम, 2 3 4 5 6, करण 6 नंबर पे आया। अगर हम दाएं से गिने, कोई यहाँ से भी तो गिन सकता है करण को, तो 1 2 3 4 5। तो जो दाएं से करण करण का क्रम आया वो आया 5th है। ये पूजा, महेश, हरीश, मनीष, करण आया, यानी 1 2 3 4 5वें नंबर पर आया। अब हम इसको गिनेंगे, 6 5 11, तो इसको जोड़ देंगे अगर हम, तो 6 में 5 जोड़ा तो कुल बच्चे 11 होने चाहिए थे, कुल बच्चे 11 होने चाहिए था, 6 में 5 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो बच्चे 10 आए। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब करण यहाँ से 6ठे नंबर है, यहाँ से 5 नंबर है, 6 में 5 जोड़ के 11 होना चाहिए, तो ये आखिर ये 11, लेकिन इस पंक्ति में तो केवल 10 ही बच्चे हैं, तो एक बच्चा कहाँ गया? तो इसमें एक इसलिए घटाया, ये जो एक घटाने का जो सिलसिला चला था, 11 आया, फिर इसमें से एक घटाया, तब 10 बच्चे आ रहे थे। तो एक इसलिए घटाया क्योंकि जब हम करण को यहाँ से देख रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 करण यहाँ से आ गया था। जब हम यहाँ से गिने तो करण 2 बार आ जा रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी। तो करण को 2 बार ना जोड़ के हम एक बार जोड़ेंगे, तो करण 2 बार था तो उसमें से एक करण घटा देंगे, तो तब वो कितना आ जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा। यानी इसको हमने 2 बार इंक्लूड कर दिया। जैसे अगर मैं इसको टॉफ़ी देना स्टार्ट करूँ, ये 1 टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी, 3 टॉफ़ी, 4 5 6, मैंने करण को रेड टॉफ़ी दी, यहाँ पर से टॉफ़ी दिख रहा है। अब मैं यहाँ से खत्म, मेरी टॉफ़ी खत्म हो गई था, मैं यहाँ से बांटना स्टार्ट किया, तो ये 1 2 3 4 5, करण यहाँ से 6ठे नंबर पर था और यहाँ से बाएं नंबर 5वें नंबर पर था। तो आपने देखा सबको, इसको एक टॉफ़ी मिली, इसको भी एक टॉफ़ी, इसको भी एक, 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 लेकिन करण को 2 टॉफ़ी मिल गई। यहाँ से भी जब वो बाएं से टॉफ़ी मिल रहा था तो यहाँ पर से मिला उसको, जब वो यहाँ से भी जा रहा था तो उसको यहाँ से भी टॉफ़ी मिला, यानी उसको ब्लू पेन वाला भी और रेड पेन वाला भी दोनों मिले। तो हम उससे एक टॉफ़ी वापस ले लेंगे क्योंकि इसको 2 मिल गए। इसकी बच्चे शिकायत करेंगे कि इसको 2, सबको हमको एक टॉफ़ी मिली है, करण को 2 मिल गए, तो हम इसमें से एक टॉफ़ी छीन लेंगे। तब इसमें से एक घटा रहे थे। होप आपको समझ में आया होगा। जब भी कुल छात्रों की संख्या निकालना होगा तो दाएं और बाएं को जोड़ देंगे, उसमें से एक घटा देंगे। एक इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से भी दाएं भी
बाएं से भी ऐड हो जा रहा है, दाएं से भी ऐड हो जा रहा है, तो 2 बार ना जोड़ के हम उसको 1 बार जोड़ेंगे, इसलिए 1 हटा रहे थे। आपने केवल ये सूत्र याद रखना है, जब भी कुल छात्रों की संख्या पूछेगा दाएं और बाएं को जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे।